हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल 6 तरह की अलग अलग मिठाइयों की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही आसानी से बन जाने वाले हैं। और इन मिठाइयों को आप बनाकर 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी पहली मिठाई बनाने की तरफ। तो मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिश्री ली हुई है, और ये धागे वाली मिश्री है, और ये इस तरीके से मार्केट में इजली मिल जाता है। तो इसे मैंने तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में लिया हुआ है, क्योंकि इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। और इस तरीके से इसमें धागा लगा हुआ होता है। तो जब आप इसे तोड़े तो इसके धागे को हटा लें। तो मैंने तोड़ते वक्त ही इसके धागे को हटा लिया है। और मिश्री में ही मैंने 2 हरी इलायची और 7 से 8 काजू डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे। और हमें फाइन पाउडर बनाने के बाद इसे छान लेना है। तो छानने से पहले हमें मेजरिंग करना है। तो मेजर के लिए आप घर की कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कप से आधा कप मिश्री का पाउडर ले लिया है, और आप देख सकते हैं थोड़ा बच गया है, तो इसे मैं और किसी रेसिपी में यूज कर लूंगी। बस मिश्री नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल चीनी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप आधा कप चीनी को मिश्री की जगह पीस लें, काजू और हरी इलायची के साथ। तो काजू इसमें ऑप्शनल है, लेकिन इससे मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने घर की फ्रेश मलाई ली हुई है। वही मलाई है जो दूध उबालने के बाद फ्रिज में रखते हैं, जब दूध ठंडा करके तो ऊपर जम जाती है। तो इसे मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसे डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे मिश्री पाउडर के साथ। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप नॉर्मल घर की नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध ले सकते हैं, या फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं। इसलिए मलाई का ही यूज करें। तो मलाई हमेशा आप ताज़ी ही यूज करें, क्योंकि पुरानी मलाई से मिठाई का टेस्ट हमारा अच्छा नहीं आएगा। और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे मिठाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम साइड में रख देते हैं, और चलते हैं मिठाई का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मिठाई का हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है चना। के लिए 1.5 कप भुने हुए चने लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने बिना नमक वाला चना लिया है। तो मार्केट में चने 2 तरह से आते हैं, एक नमक यानी कि मसाले वाला चना, और ये है बिल्कुल फीका यानी कि इसमें नमक बिल्कुल नहीं है। और इसे मैंने 1.5 कप लिया है। तो अब इसे हाथों से इस तरीके से रब करते हुए छिलके को हटा लेंगे, और इस तरीके से झटक कर सारे छिलके को हम अलग कर देंगे। और अगर आपके पास सत्तू है तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, सत्तू से ही इस रेसिपी को फॉलो करें। और यहाँ पर चने के छिलके को मैंने सेपरेट कर लिया है, और मिक्सी की जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो भुने हुए चने से इस मिठाई को हम बना रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ में ये हेल्दी भी होने वाला है। और इसे हम बिना गैस जलाए बनाने वाले हैं। जो हमने मिक्सचर तैयार किया था मलाई और मिश्री पाउडर का, तो उसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद एक छन्नी से छान कर सत्तू को हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरी जो वॉइस ओवर है वो इधर उधर मतलब कहीं कहीं कम आ रही है। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। का महीना चल रहा है, तो बहुत से घरों में सत्तू से बनने वाली मिठाई या कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर बनती है। तो आपके यहाँ बनता है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 1 कप चने के सत्तू के लिए आधा कप मिश्री पाउडर और आधा कप मलाई से परफेक्ट डो रेडी हुआ था मेरा। और आपके साथ हो सकता है डो टाइट हो, तो आप यहाँ पर 2 चम्मच दूध ऐड कर लें, या आपको ज़्यादा ऐसे लगे कि लूज है आपका डो तो फिर आप यहाँ पर 1 चम्मच सत्तू और ऐड कर दें। लेकिन इतने मेजर से मेरा बिल्कुल परफेक्ट डो बना था, और मैंने यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, आपको कंटिन्यू दिखा रही हूँ। अभी आपको डो थोड़ा सा गीला दिख रहा होगा, लेकिन इसे जैसे जैसे हम हाथों से ऐसे गूँथेंगे तो फिर ये वैसे वैसे अपना प्रॉपर टेक्सचर ले लेगा।
और अभी आपको हाथों में चिपकता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसे गूँथेंगे तो ये बिल्कुल हाथों को छोड़ता जाएगा, यानी कि इसका जो रियल ऑयल कंटेंट है वो रिलीज होता जाएगा, जो हमने मलाई ऐड किया था। अब ये हाथों से नहीं चिपक रहा है और इसमें हल्का हल्का चिपचिपा सा दिख रहा होगा, यानी कि शाइन कर रहा है, वो जो हमने मलाई ऐड किया था उसका फैट कंटेंट है। और इस तरीके से डो मेरा रेडी हो चुका है। रोल करेंगे और चारों तरफ से इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें से बहुत ही अच्छी स्मूथनेस और टेक्सचर जो आपको दिख रहा है ऊपर से शाइन कर रहा है, ये मलाई का ही फैट कंटेंट है। और हाथों में भी देख रहे हैं आप, मैंने बिल्कुल भी तेल या घी का यूज़ नहीं किया है ऊपर से। तो ये जो हमारी मिठाई है बिना तेल, बिना घी और बिना गैस जलाए बनने वाली बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। और मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप का एक कंटेनर बॉक्स लिया है, आप किसी भी प्लेट या किसी भी टिफिन में इसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता और कुछ बादाम को लगा दिया है और ऊपर से इस तरीके से डो को रखेंगे और हल्के हाथों से इसे ऐसे प्रेस करेंगे। तो कुछ मैंने हाथों का सहारा लिया है और ऊपर से अब इसके ऊपर स्पून इस तरीके से चलाएंगे और इसे स्मूथ कर देंगे। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि इसे ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे तो इसमें ऊपर ये ऑयल जैसा दिख रहा है आपको, ये मलाई जो हमने ऐड किया उसका ये फैट कंटेंट है। और इस तरीके से हम बिल्कुल स्मूथ कर देंगे अपने मिठाई को। तो आप चाहें तो इस मिठाई को रोल शेप में या बर्फी शेप में या पेड़ा शेप में किसी भी शेप में बना सकते हैं। और मैंने सेट करने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था। इसी तरीके से ऑप्शनल है, आप बाहर भी इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे तो ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। और आप देख सकते हैं बिना कोई फूड कलर और बिना घी मावा के कितना ज़्यादा टेस्टी हमारा मिठाई बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम कट करेंगे, तो साइज अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कट करें और इसकी मोटाई अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखें। तो मैंने नॉर्मल जैसे बर्फी होती है वैसा ही इसका मोटाई भी और इसके स्क्वायर भी रखा है। तो ये नॉर्मल बिल्कुल बर्फी जैसा लुक दिख रहा है इसका, देख सकते हैं आप। तो हमने बर्फी बनाया है तो आप इसे रोल की तरह या पेड़े की तरह भी शेप देकर बना सकते हैं। और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और स्टिकी नहीं है, ये जैसे नॉर्मल मावे का बर्फी लगता है वैसे ये दरदरा है। तो आपको मैं पास से दिखा रही हूँ उसका फाइनल लुक्स। इस हेल्दी मिठाई को आप बच्चे या बड़े किसी को भी दे सकते हैं और इसे एक पीस खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख का एहसास नहीं होता है। इस मिठाई को खाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसे आपने सत्तू से बनाया है। और इस मिठाई को आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मिठाई बना है। तो ये बहुत ही कम बजट में बनकर रेडी हो गया है हमारा दिवाली स्पेशल मिठाई। तो इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। अगली मिठाई हम बनाएंगे मावा रोल। तो चलते हैं टेस्टी मिठाई बनाने की तरफ। तो पैन में आधा लीटर दूध ले लिया है और ये फुल क्रीम दूध है। दूध में जब उबाल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से पकने देंगे। दूध हमारा जब तक पक रहा है तो बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप धागे वाली मिश्री ली हुई है और मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। धागे को मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर 3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा लिया है और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच काजू आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें इनका फाइन पाउडर बना लेना है। तो सबसे पहले हम मिश्री को एक बार पीस लेंगे, उसके बाद ही हम बाकी की चीज़ें डालकर पीसेंगे। इस मिठाई को आप मिश्री की जगह चीनी से भी बना सकते हैं। चीनी से अगर इस मिठाई को आप बना रहे हैं तो चीनी को आप डायरेक्ट दूध में ही डालकर पका लें, बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर मिश्री पीस चुकी है, तो अब नारियल और काजू को भी डालकर पीस लेंगे। तो नारियल काजू को हल्का दरदरा ही रखना है, तो हमें इसे ज़्यादा देर के लिए ग्राइंड नहीं करना है। दरदरा रखने से मिठाई का जो हमारा टेक्सचर है वो दानेदार बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्सचर पाउडर का। और यहाँ पर दूध भी हमारा अच्छे से पक चुका है और इसकी क्वांटिटी भी पहले से कम हो चुकी है। तो यहाँ पर अब पीसे हुए काजू, नारियल और
मिश्री को ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए चलाते हुए अच्छे से 1 से 2 मिनट पका लेंगे। इस मिठाई को बनाते वक्त दूध को अच्छे से पका लेंगे तो फिर मिठाई की लाइफ हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी कि इस मिठाई को आप 4 से 5 दिन इजली रख कर भी खा सकते हैं। तो दूध हमारा पहले से गाढ़ा हो चुका है, तो फ्लेम को यहाँ पर लो करके मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मैंने इस मिठाई को बनाने के लिए 1 कप मिल्क पाउडर का यूज किया है, तो यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके एरिया में इजीली मिल जाए। मिल्क पाउडर से जो भी हम मिठाइयाँ या बर्फी बनाते हैं तो ज़्यादातर करके दांतों में ये चिपकने लगता है या फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, लेकिन जब आप इस तरीके से काजू और नारियल ऐड करके बनाएंगे मिठाई या बर्फी, तो फिर आपकी मिठाई या बर्फी दानेदार और सॉफ्ट बनेंगी। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे लगातार ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे और ये लगभग 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये पैन को हल्का हल्का छोड़ने लगेगा। तो मैंने इसे नॉर्मल पैन में बनाया है, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी पैन से नहीं चिपकेगा। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए बस मिक्स करते जाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। और यहीं पर बारीक कट करके पिस्ता ले लिया है मैंने, जिससे मिठाई अंदर से भी देखने में सुंदर लगे। पिस्ता की जगह आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं बारीक कट करके, या आप स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और यहाँ पर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी हल्का सा यूज कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद लो फ्लेम पे मैंने 5 मिनट लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने यहाँ पर और हमारा मिठाई का बेस रेडी हो चुका है। मिठाई के बेस को आप बटर पेपर हो अगर आपके पास, या फिर आप इसे नॉर्मल पॉलीथीन जो फूड ग्रेड का हो उस पर भी लेके इसे 2 से 3 मिनट इसी तरीके से गूंथ लेंगे, जिससे मिठाई का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही अच्छा आएगा। और मिठाई हमारी जो नॉर्मल मिल्क पाउडर से हम बनाते हैं तो वो चिपचिपी या दांतों में जाके चिपकती है, वैसे ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो मिठाई का बेस हल्का सा अब नॉर्मल यानी कि ठंडा हो चुका है, गरम ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसे चाहे तो आप बर्फी बना रहे हैं तो इसे बर्फी का शेप दे दे किसी भी प्लेट, या अगर आपके पास केक टिन हो उसमें रख कर। तो मैं इसे मिठाई रोल यानी कि रोल का शेप देने वाली हूँ, तो इसे मैं रोल शेप देते हुए इस तरीके से स्मूथ कर लिया है और साइड में हल्का सा बारीक कट करके पिस्ता, ये टोटली ऑप्शनल है, और इसी के ऊपर हल्का सा मिठाई रोल को घुमा देंगे जिससे पिस्ता आसानी से मिठाई रोल पर सेट हो जाए। तो मिश्रण अगर आपका ज़्यादा लूज हो गया हो तो थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज में रख देंगे, तो फिर आपका मिठाई का जो बेस बनाया है वो टाइट हो जाएगा। और आप मिठाई के बेस को जब भी उतारे कढ़ाई से या पैन से, जब आपका मिठाई का बेस पैन या कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ने लगे, यानी कि उसमें से हल्का सा घी या ऑयल टाइप से दिखने लगे पैन या कढ़ाई में, और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरी मिठाई के बेस के ऊपर भी इस तरीके से हल्का सा शाइन दिख रहा है, तो ये काजू और नारियल का जो ऑयल होता है ये वही है। तो इसकी वजह से ही मिठाई हमारी शाइन कर रही है ऊपर से, और जब हम इसे सेट करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। मिठाई के रोल को हमें बहुत ही अच्छे से कवर यानी कि बटर पेपर या आप जब पॉलीथीन इसके ऊपर इस तरीके से कवर करें तो बहुत ही टाइटली कवर करेंगे, तभी जाके ये अच्छे से सेट हो पाएगी। तो सेट करने के लिए आप चाहें तो इसे फ्रीज में आधे घंटे के लिए या बाहर आप 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें। तो मैंने इसे रोल करके इसे फ्रीज में मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। मिठाई रोल सेट होने के बाद बटर पेपर को उतार लेंगे और ये बहुत ही आसानी से उतर जाता है। फ्रिज में रखने की वजह से ये बहुत ही जल्दी सेट हो गया है। तो अब मिठाई को चाहे तो आप स्लाइस में कट कर लें, और यहाँ पर मेरे पास चांदी का वर्क है तो मैं इसके ऊपर हल्का सा चांदी का वर्क जहाँ तहाँ लगा दूंगी जिससे ये देखने में सुंदर लगे। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और इस टाइम मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मिलावटी आ रहे हैं फ्रेंड्स मिठाइयाँ, तो आप चाहें तो इसे 20 से 25 मिनट में घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं, और ये मार्केट से कई गुना ज़्यादा टेस्टी और शुद्ध बना है फ्रेंड्स। तो ऊपर से मैंने जहाँ तहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे चांदी का वर्क सेट कर दिया है।
इस मिठाई को आप अगर आप व्रत में भी हैं तो व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आप मिल्क पाउडर व्रत में नहीं खाते हैं तो फिर आप मिल्क पाउडर की जगह नारियल के बुरादे की क्वांटिटी और काजू की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो फिर आप बिना मिल्क पाउडर के भी इस मिठाई को बना सकते हैं। तो अब इसकी एक शार्प नाइफ से कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी स्लाइस कितने क्लीन और दानेदार दिख रही है। और इसी तरीके से बाकी के भी स्लाइस कट कर लेंगे। और जब भी स्लाइस को कट करें तो चाकू को एक बार अच्छे से पोंछ लें, उसके बाद अगले स्लाइस को कट करें। सभी मिठाई के रोल को मैंने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये प्लेट में कितना सुंदर दिख रहा है। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटे हुए पिस्ता से मैंने सजा दिया है और इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल भी चिपचिपी या चिकनी नहीं बनी है जैसे कि मिल्क पाउडर की मिठाई बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा दानेदार और सॉफ्ट बनी है। अगली मिठाई में हम बनाने वाले हैं मलाई लड्डू, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी हो जाता है। मलाई लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है और पानी के गर्म होते ही आधा लीटर फुल क्रीम दूध डाल दिया है और इसे उबलने देंगे। तो दूध हमारा जैसे ही उबलने लगेगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लेना है। तो दूध हमारा जब तक पक रहा है तो बाकी की और भी हम तैयारियां कर लेते हैं और बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे की तली से चिपक जाएगा। और यहाँ पर 1.5 लीटर दूध से बनाया हुआ ये ताज़ा छेना है और ये हल्का सा गर्म है। इसे मैंने बनाने के बाद 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो आप चाहे तो घर का बनाया हुआ छेना लें या आप इसकी जगह मार्केट का पनीर भी ले सकते हैं। घर के निकाले हुए छेने से बनाई गई मलाई लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। घर पर छेना कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है, तो आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप पनीर के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं तो पनीर को कद्दूकस करके ले, उसके बाद हाथों से इसी तरीके से 1 से 2 मिनट अच्छे से मैश कर ले, जब तक अच्छे से आपके पनीर में इस तरीके से बाइंडिंग आने ना लग जाए। छेना को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस इसे हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट इतना ही मैश करना है कि ये आपस में जुड़ जाए। ये जुड़ने के बाद ये आपस में जुड़े रहे, बिखरे नहीं। रसगुल्ले के लिए जो डो रेडी करते हैं छेने का, हमें उस तरीके से इसे मैश नहीं करना है, बस इसे इतना ही मैश करें कि ये आपस में जुड़ जाए। तो दूध को देख लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, दूध हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो अब यहाँ पर चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने मलाई लड्डू बनाने में टोटल 6 चम्मच चीनी का यूज किया है, बड़े वाला जो हम खाने में यूज करते उसी चम्मच से। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच डाल दिया है और चीनी को हमें एक साथ नहीं डालना है, 2 बार में डालें। जब चीनी डालें तो ये मेल्ट हो जाए, उसके बाद इसे 1 मिनट पका लें, फिर बाकी का बचा हुआ चीनी डाल देंगे। एक बार में चीनी डाल देने से दूध ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, फिर पकाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टोटल ये 7 मिनट हो चुके हैं दूध को पकाते हुए और दूध हमारा ये 10 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर फ्लेम को लो कर दिया है मैंने और 3 बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई यूज किया है। जो दूध हम उबालते हैं ठंडा होने के बाद मलाई जम जाती है, वही यूज किया है। मलाई से हमारे लड्डू का टेक्सचर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से बहुत ही स्मूथ आएगा। लड्डू में हम ना तो घी, मावा या मिल्क पाउडर का यूज किए हैं, तो इसीलिए अच्छा टेक्सचर देने के लिए मलाई ज़रूर ऐड करें। फ्लेम अभी भी लो है, तो लो फ्लेम पे ही मैंने मिक्स कर लिया है मलाई को। और अब यहाँ पर जो हमने छेना रेडी किया हुआ था मैश करके, उसे भी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए 4 से 5 मिनट और पका लेंगे। इस लड्डू को बनाने में मुझे आधा घंटा लग गया था, छेना निकालने से लेकर लड्डू बनाने तक। तो आधे घंटे में ही ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी लड्डू बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और मार्केट में अभी बहुत ही ज़्यादा मिलावट आ रही है, तो आप घर पर ही बनाकर इसे आधे घंटे में रेडी कर सकते हैं और इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं होगा
बस दूध, मलाई और चीनी से ही इस टेस्टी हेल्दी लड्डू को आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध और छेना एक दो फॉर्म में आ चुके हैं, तो इसे हमें बस और ज़्यादा नहीं पकाना है। और यहाँ पर आप चाहें तो इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर के लिए मैंने नहीं यूज किया है। और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे प्लेट में फैला देंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। 7 मिनट हो चुके हैं, तो चम्मच से इसे मैंने वापस से एक बार मिक्स कर लिया है। मिक्सचर हमारा अभी भी हल्का सा बस गर्म है, तो इसे गर्म में ही लेंगे और इसे हाथों से इस तरीके से स्मूथ करके चेक करें। तो हमारा ये लड्डू शेप में ले रहा है, तो इसका मतलब मिक्सचर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मिक्सचर ज़्यादा लूज है, तो आप इसे फ्रीज में रखकर 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर ले, उसके बाद आप शेप दें। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे अब हाथों से मैंने एक बार स्मूथ कर लिया है, हल्का सा गूंथते हुए। लड्डू के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद छोटे छोटे पोर्शन इस तरीके से लेंगे और हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इसे स्मूथ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस मिक्सचर से चाहें तो लड्डू या पेड़े दोनों ही बना सकते हैं। पेड़े बनाने हैं तो फिर आप इसे पेड़े का शेप दें। लड्डुओं को एक बार शेप देने के बाद इसे दोबारा सभी लड्डुओं को बनाने के बाद इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए शेप देंगे, तो ये ऊपर से भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिखेंगे। तो लड्डुओं को मैंने एक बार इसी तरीके से सभी को बना लिया था, फिर दोबारा से इसे गोल गोल घुमाते हुए स्मूथ कर लिया है। लड्डू स्टार्टिंग में जब आप बनाएंगे तो हल्का सा गीला दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल शेप ले लेगा और ये हल्का सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। लड्डू हमारे और ज़्यादा दिखने में सुंदर लगे, तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच दूध में केसर डाल के भिगो के पहले से रख दिया था और बारीक कटे हुए पिस्ता। तो अब इसे ऊपर से डालकर सजा लेंगे। तो इसे हम बस हल्का सा ही डालेंगे और आप देख सकते हैं केसर वाला दूध डालने के बाद और भी ज़्यादा ये ऊपर से देखने में सुंदर लग रहे हैं। तो आपके पास केसर नहीं है तो आप नॉर्मल फूड कलर भी आता है, आप उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से भी इसे सजा सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और इस लड्डू को आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी अनाज वाला इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किया है। तो अब चलते हैं अपनी अगली मिठाई की तरफ। तो अगली मिठाई में हम बनाएंगे कलाकंद, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दानेदार बनेगा और इसे हम घर पर ही मार्केट के स्टाइल में बनाएंगे। कलाकंद बनाने के लिए 2 लीटर फुल क्रीम दूध को गैस पर उबलने के लिए रख दिया था मैंने। दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है और यहाँ पर 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच ही पानी को मिक्स करके दूध में ऐड कर दिया है। विनेगर ऐड करते टाइम वीडियो क्लिप डिलीट होने की वजह से एडिट नहीं किया है। और इसके बाद एक कॉटन के कपड़े पे इस तरीके से छान लेंगे। जो हमारा पनीर बचेगा उसे 2 से 3 पानी इस तरीके से ऊपर से डालते हुए धो लेंगे और इसी कपड़े में हल्का सा स्क्वीज कर लेंगे। इसे पूरी तरीके से नहीं निचोड़ना है। फटे हुए पनीर को हमें 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है और बाकी की तैयारियां कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसे हमें उबालना है, और जब तक उबालना है जब तक दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे दूध को इसी तरीके से हमें पकने देना, बीच बीच में चला भी लेंगे और इधर दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर पनीर को मैंने लेकर इस तरीके से प्लेट में एक फोर्क की मदद से हल्का सा मैश कर लिया है। तो आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। प्लेट मेरी थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, तो आप यहाँ पर बड़ी प्लेट का यूज करें। पनीर अच्छे से हल्का मैश हो चुका है, तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। दूध अभी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, लेकिन जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो ये हल्का पतला हो जाएगा। तो अब इसमें हम मीठे के लिए चीनी डालेंगे। तो चीनी को मैंने यहाँ पर 2 बार में करके डाला है, एक बार में हमें ऐड नहीं करना है, वरना एक ही बार में डालेंगे तो दूध हमारा ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चीनी 80 ग्राम के करीब लिया है। कलाकंद हल्का मीठा ही अच्छा लगता है, अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी क्वांटिटी चीनी की बढ़ा सकते हैं। पहले वाली जब हमने चीनी डाली थी वो अच्छे से घुल चुकी है, तो अब बाकी का बचा हुआ भी डालकर अच्छे से इसे 1 मिनट तक पका लेंगे।
और ये प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करना है। चलाते हुए 1 मिनट अच्छे से मैंने पका लिया है। तो अब इसमें मैश किए हुए पनीर को ऐड कर देंगे। तो अगर आप पनीर घर पर नहीं बनाना चाहते हैं या आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, तो आप चाहें तो रेडीमेड पनीर आपके पास है तो उससे भी इस कलाकंद की रेसिपी को बना सकते हैं। पनीर को डालने के बाद इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेंगे। इस मिठाई को बस हमने दूध और चीनी से बनाया है, तो इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। 20 से 25 मिनट में बनकर रेडी होने वाला ये बहुत ही टेस्टी मिठाई है। मार्केट में भी आसानी से कलाकंद मिल जाता है, लेकिन आप इसे घर पर कम इंग्रेडिएंट्स और कम टाइम में शुद्ध तरीके से घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो मार्केट से कई गुना ज़्यादा शुद्ध और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो पनीर आपको इस तरीके से लगेगा ड्राई, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो ये लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो इसे हमें 3 से 4 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है और ये स्टेप हमें लो फ्लेम पे ही करना है। लो फ्लेम पे 4 मिनट मैंने अच्छे से इसे चलाते हुए पका लिया है और आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी ज़्यादा दानेदार दिख रहा है। तो हमें कुछ इसी तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, इससे ज़्यादा हमें और इसे ड्राई नहीं करना है। इसलिए अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है। तो बस इसे कुछ सेकंड इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कढ़ाई में ये नीचे से ना चिपके। और आप देख सकते हैं हमारा दानेदार कलाकंद का बेस रेडी हो चुका है। पनीर को दूध में ऐड करने के बाद जितने भी स्टेप हैं मैंने कंटिन्यू दिखाया है, इसी वजह से वीडियो लंबी हो गई है। तो कुछ चीज़ें हमें बारीकियों से दिखानी होती है जिससे आपकी रेसिपी ख़राब ना हो सके। पनीर को दूध में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते जाएं और स्पैचुला या छलनी से हल्का हल्का मैश भी करते जाएं, तो इस कंसिस्टेंसी में फिर आ जाएगी कलाकंद की बेस। कढ़ाई में एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उसे स्क्रैच करके इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पर मैंने अब ऑफ कर दिया है। तो अब कलाकंद को सेट करेंगे, तो गर्म में ही इसे सेट कर लेना है। तो प्लेट या थाली में घी से ग्रीस कर ले, उसके बाद इसे इस तरीके से डालकर और ऊपर से हल्का सा स्मूथ कर ले, चारों तरफ से भी इस तरीके से कर देंगे तो ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो इसे मैंने चाकू से भी और चम्मच से भी इस तरीके से साइड के एजेज को स्मूथ कर लिया है, जिससे ये स्क्वायर शेप में आ जाए। अगर आपके पास स्क्वायर शेप की केक टिन हो तो आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हैं, ये फिर प्रॉपर स्क्वायर शेप में ही आ जाएगा। तो लेकिन सबके पास नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने आज इसे प्लेट में ही सेट करके दिखाया है आपको। तो ऊपर से ये बारीक कतरन करके मैंने पिस्ता डाल दिया है और 1 घंटे के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और 1 घंटे के बाद अब इसे कट करेंगे, तो देख सकते हैं कट करने से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बना है फ्रेंड्स। कलाकंद का सेट होने का टाइम ऊपर या नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके एरिया का मौसम कैसा है। अगर ठंडा मौसम है तो ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगा, गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम में थोड़ा सा ये टाइम लग सकता है, 2 से 3 घंटे। कलाकंद का साइज छोटा या बड़ा आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे रखें और इसे एक बार बनाकर 4 से 5 दिन तक फ्रिज में कवर करके रख कर खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। फ्रिज में इसे कवर करके ही रखें, वरना ये ऊपर से ड्राई होने लगता है। सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर रेडी हो चुका है शुद्ध कलाकंद, जो मार्केट के कलाकंद से कई गुना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। और आप इसे आने वाले त्योहारों पर या व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कलाकंद को मैंने बारीक कट करके पिस्ता से सजाया है, आप अपनी पसंद की कोई सी भी ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं। तो अब अगली मिठाई में हम बनाने वाले हैं मूंगफली की बर्फी, जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मूंगफली लिया है। तो ये कच्ची मूंगफली है, तो इसको पहले मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने का मतलब जो इसमें थोड़े बहुत काले या हल्के ब्राउन कलर के दाने होते हैं उसे हमें हटा लेना है, उसे हमें नहीं यूज करना है रेसिपी में। मूंगफली को हमें बिना तेल या घी के ही ऐसे ही रोस्ट कर लेना है, और जब तक हमें रोस्ट करना है जब तक इसमें से चटकने की या जब तक इसके छिलके ना उतरने लगे। आप देख सकते हैं बीच में हल्के हल्के मूंगफली में क्रैक्स आ गए हैं और इनके छिलके भी कुछ के उतर रहे हैं। तो मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो यही इसका साइन होता है।
तो हमें कुछ सेकंड और इसे चलाते रहना है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है। पैन या कढ़ाई में एक तरफ से गर्म होने की वजह से मूंगफली ज़्यादा ना सिक जाए, इसीलिए इसे ऑफ करने के बाद भी फ्लेम को कुछ सेकंड चलाते रहें। और इसके बाद अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल कर छिलके को साफ कर लेना है। तो छिलके को साफ करने के लिए आप चाहे तो किसी कॉटन के कपड़े पे भी रख कर इसे रब करते हुए साफ कर ले। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी परात में इसे निकाल लिया है और हल्का सा अभी भी ये गर्म है, तो इसे गर्म में ही इसी तरीके से हाथों से मैंने रब करते हुए छिलके को हटाना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे इसी तरीके से इजी लगता है छिलके को हटाना। तो आपको कॉटन के कपड़े में या इस तरीके से जो भी आपको इजी लगे आप उसी तरीके से छिलके को हटा लें। तो यहाँ पर मैंने दोनों हाथों का यूज किया है और दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से रख कर रब करते हुए सभी छिलके को हटा लिया है। प्लेट को एक साइड से झटक देंगे तो सारे छिलके अलग हो जाएंगे। तो छिलके को हटाने के बाद अब इसे पीसेंगे। तो पीसने के लिए बड़ी जार का मैंने यूज किया है। छोटी जार में अगर आप पीस रहे हैं तो इसे 2 बार में पीसे। और यहाँ पर 2 हरी इलायची के मैंने बीच का जो होता है पार्ट वही यूज किया है। जो हरा छिलका होता है मैंने उसका यूज नहीं किया है। तो इसे हमें पल्स मोड या ऑन ऑफ के मोड में ही पीसना है। इसे लगातार यानी कि कंटिन्यू नहीं पीसे, फिर वरना मूंगफली का तेल निकल जाएगा जिससे हमारी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो इसे हमें कुछ सेकंड चलाना है, फिर ऑफ कर देना है और इस तरीके से हमें एक छन्नी से छान लेना है। आपके पास आटे छानने वाली छन्नी हो तो उस पर आप इस तरीके से छान लें। अगर इस तरीके की आपके पास छन्नी नहीं है तो बचे हुए पार्ट को हमें दोबारा से डालकर मिक्सी में पीस लेना है। इसी तरीके से मैंने 3 बार में पीस कर पाउडर को रेडी कर लिया है। और जो लास्ट का हमारा बच जाएगा तो उसे जो हम पुदीने की चटनी बनाते हैं या किसी भी चटनी में आप यूज कर सकते हैं। तो लास्ट के बचे हुए पार्ट को मैंने एक एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में भर के रख लिया है और इसे मैं चटनी में ही यूज करती हूँ। और यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का यूज किया। अगर आपके पास नहीं है घर पर तो आप इसके बिना भी रेसिपी को बना सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर के साथ मूंगफली के पाउडर को तो आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब चलते हैं वापस से गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पैन में आधा कप चीनी लिया है। तो अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और जितना चीनी लेंगे उसके आधा हम पानी डालेंगे। तो मिठाई मीठी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं तो उनका मीठापन थोड़ा कम ही रहे तो अच्छा लगता है। जैसे काजू कतली हो गया। काजू कतली मीठा तो होता है लेकिन उसका जो टेस्ट है वो काजू का ही आता है, मीठे का बहुत ही कम आता है। या फिर कलाकंद हो गया। तो यहाँ पर चीनी में पानी को डालकर हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। या जब तक इसमें चिपचिपापन ना आने लगे तब तक इसे हमें पका लेना है। चीनी और पानी को हमें अच्छे से पका लेना है जिससे रेसिपी हमारी ज़्यादा लंबे समय तक खराब नहीं हो। और पहले से इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है और ये हल्का सा ही बस गाढ़ा है, यानी कि ये चिपचिपा ही है बस। और मैं आपको इसको चेक करके भी दिखा रही हूँ। हल्का सा इसे चम्मच से निकाल लेंगे। हल्का सा नॉर्मल करने के बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो बस हमें कुछ इसी तरीके की चिपचिपी सी कंसिस्टेंसी में हमें चीनी और पानी का सिरप चाहिए। और यहाँ पर जो हमने पाउडर बना के रेडी किया है तो आधा मैंने डाल दिया है और आधे को डालने के बाद इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद बचे हुए को भी डाल देंगे। एक साथ हमें पूरे पाउडर को नहीं डालना है और फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे ही इसे यहाँ से मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये वैसे वैसे अच्छे से डो फॉर्म में आने लगेगा। डो फॉर्म में आने के बाद पैन या कढ़ाई से ये बहुत ही ज़्यादा चिपकने लगेगा। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई है तो आप उसमें बनाएं। तो मेरे पास नॉर्मल पैन है तो मैंने इसी में बनाया है, इसीलिए ये बनने के बाद थोड़ा सा चिपका है। नॉर्मल पैन या कढ़ाई अगर आप यूज कर रहे हैं इस रेसिपी के लिए तो कढ़ाई या पैन को पहले घी से ग्रीस कर ले, उसके बाद ही रेसिपी को स्टार्ट करें। तो मैं ये स्टेप आपको दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डो फॉर्म में आने लग गया है। और जैसे जैसे डो फॉर्म में आ रहा है ये पैन से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चिपक रहा है। तो इसे इसी तरीके से हमें और 1 से 1.5 मिनट पका लेना है। तो टोटल पाउडर डालने के बाद
शुगर सिरप में हमें 3 से 4 मिनट ही लो फ्लेम पे पकाना है, या जब तक डो हमारा पैन या कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए। तो हमें डो को इसी तरीके से चलाते रहना है और इस तरीके से इसे फेंटते भी रहना है, जिससे ये बहुत ही अच्छा स्मूथ बन जाएगा। तो टोटल 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने यहाँ पर। ऑफ करने के बाद भी इसे मैंने कुछ सेकंड इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसे प्रेस करते हुए ऊपर से नीचे फेंट लिया है, जिससे ये और अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो आप इस स्टेप को गिलास या कटोरी से भी कर सकते हैं। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो हमारा रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ऊपर से स्मूथ बनेगा। और आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद और फेंटने के बाद इस तरीके से ये ऊपर से शाइनी और स्मूथ दिख रहा है। तो बस अब हमें इसे सेट करना है। तो डो हमारा परफेक्ट है, यानी कि रेसिपी हमारी परफेक्ट बने, इसे चेक करने के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथों में पोर्शन लेके इसे सर्कल बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये ऊपर से बहुत ही स्मूथ दिख रहा है। तो हमारा डो परफेक्ट है। तो चलते हैं अब इसे सेट करने के लिए। तो सेट करने के लिए मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से बटर पेपर रख लिया है, और बटर पेपर के ऊपर जो हमने डो रेडी किया उसे डालकर अभी भी हमारा जो डो है गरम है, तो गरम में ही ये स्टेप हमें करना है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लेट या थाली को उल्टे के साइड रख कर घी से हल्का सा ग्रीस कर ले, और डो को रखने के बाद छलनी से ही इसे इसी तरीके से स्मूथ कर ले, और बेलन से इस तरीके से ऊपर से हल्का सा बेल कर स्मूथ कर ले। तो ये आसानी से सेट हो जाएगा बिना बटर पेपर के भी। तो मैंने इसे ज़्यादा पतला नहीं किया है, इसे बर्फी का जो मोटाई होता है उतना ही रखा है। तो आप चाहें तो इसे काजू कतली की जो पतली लेयर होती है आप उस टाइप से भी इसे बेल सकते हैं। स्क्वायर शेप देने के बाद एक थाली से इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख दिया था मैंने। आधे घंटे के बाद इसे कट करेंगे। तो मैंने इसे जो बर्फ़ी का नॉर्मल साइज़ होता है उसी साइज़ में कट किया है। तो साइज़ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कटिंग से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बना है फ्रेंड्स। पहले वाली नाइफ से जो मैंने कट किया था वो शार्प नहीं थी अच्छे से, और इस नाइफ से जब मैंने कट किया है तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। कटिंग से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा दानेदार बना है फ्रेंड्स। बर्फी हमारी ऊपर से और ज़्यादा सुंदर लगे इसके लिए मैंने यहाँ पर पिस्ता को 2 टुकड़ों में कट करके सजा दिया है। तो आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं, या बिना सजाए भी इसे आप खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बर्फी के जो साइड के एज है वो थोड़ा मुझे अच्छे नहीं लगे, तो इसीलिए मैंने इसे कट करके हटा लिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दें। और आप देख सकते हैं बर्फी हमारी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। तो अब इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार है फ्रेंड। आने वाले फेस्टिवल में आप कम मेहनत कम बजट में अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं मीठे में तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मार्केट की मिठाई से शुद्ध और बहुत ही सस्ती पड़ती है फ्रेंड्स। तो अब हमारी लास्ट मिठाई की रेसिपी जो बेसन की बर्फी होने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डालकर गरम कर लिया है। उसके बाद 2 कप बेसन डालेंगे। तो ये रेगुलर बेसन है जिससे हम कड़ी पकौड़े बनाते हैं। बेसन को हमें 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। भूनने से हमारे बेसन में कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ताकि जब हम आगे का स्टेप करें तो उसमें हमें बहुत ही कम मेहनत करना पड़े। बेसन में हल्की हल्की भूनने के बाद खुशबू आ रही है, तो बस हमें इसे इतना ही भूनना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद भी फ्लेम को इसे हमें चलाते रहना है, नहीं तो नीचे का जो हिस्सा है बेसन का वो हल्का सा लग जाएगा, जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाएगा। तो अब इसे हमें प्लेट में निकाल कर ठंडा करके ही इसे यूज में लेना है। बेसन ठंडा हो चुका है तो इसे मैंने छान कर लिया है। छान कर लेने से जब हम इसका बैटर रेडी करेंगे दूध के साथ तो बहुत ही कम इसमें लम्स बनेंगे, और बेसन में थोड़े बहुत जो भी इस तरीके से मोटे पार्ट्स होंगे वो भी साइड निकल जाते हैं छानने से। तो इसीलिए इसे हमें छान कर लेना है। तो ये बेसन मेरे घर का पिसा हुआ है तो इसीलिए इसमें मोटे पार्ट्स निकल गए हैं। हो सकता है अगर आप पैकेट वाला यूज करें तो उसमें इस तरीके के मोटे पार्ट्स नहीं निकले। बेसन को छानने के बाद अब एक मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे, और अब
इसमें जितना मैंने बेसन लिया है उसके आधा दूध लेंगे, तो यानी कि 2 कप बेसन है तो यहाँ पर 1 कप दूध इसमें ऐड करेंगे। तो इसे थोड़ा-थोड़ा करते हुए डालकर और हैंड मिक्सर से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो इसे चम्मच से भी आसानी से मिक्स किया जा सकता है। यहाँ पर दूध आप फुल फैट टोंड मिल्क कोई सा भी ले सकते हैं। बस रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए, ठंडा या बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी अब लम्स नहीं है, तो हमें लम्स फ्री बैटर इस तरीके से रेडी कर लेना है। बैटर आपका थिक हो या इस तरीके से हो तो ये मैटर नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का बेसन यूज कर रहे हैं। अगर मोटे क्वालिटी का बेसन यूज करेंगे तो हो सकता है आपका जो बैटर हो थोड़ा इससे गाढ़ा बने। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे से फूलकर स्मूथ हो चुका है। तो इसे एक बार वापस से मिक्स कर लेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कास्ट आयरन की पैन ली हुई है, तो इसकी जगह आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन है तो आप वो भी ले सकते हैं, या लोहे की कढ़ाई लेकिन मोटे तले की हो, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट है। जब हम रेसिपी बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा चिपकती है फ्रेंड, तो इसीलिए पैन या कढ़ाई जो ले तो उसे थोड़ा मोटा ले, या अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में आधा कप घी डालकर हल्का सा बस गरम किया है, और गरम जैसे ही घी हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो घी बहुत ही ज़्यादा गरम नहीं करना है। और अब अपने बैटर जो हमने रेडी किया था उसे डाल देंगे। फ्लेम अभी भी ऑफ है, तो ऑफ फ्लेम में ही इसे एक बार अच्छे से पहले घी के साथ मिक्स कर लेंगे। घी अभी आपको ऊपर ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन बेसन इसे पूरा सोख कर लेगा, यानी कि बेसन बहुत ही ज़्यादा घी पीता है। तो हम जिस तरीके से इस रेसिपी को बना रहे हैं इसमें घी बहुत ही कम लगेगा। तो जो ट्रेडिशनली तरीका होता है बनाने का उसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे हम जिस तरीके से बनाएंगे इसमें बहुत ही कम घी में बिल्कुल ट्रेडिशनली हमारा रेसिपी बनकर रेडी होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पर घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब फ्लेम को ऑन कर दिया है। और जैसे ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे तो जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा तो ये कुछ गाढ़ा होते जाएगा, और आप देख सकते हैं फ्लेम को ऑन करते ही ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होने लग गया है। तो यहाँ पर जिस कढ़ाई या आप पैन में बनाए तो वो मोटी तली का ले, इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिपकता है। और आप देख सकते हैं मेरे पैन के साथ भी कुछ इसी तरीके से है। लेकिन फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग में ही चिपकेगा, लेकिन जब एक बार ये डो फॉर्म में आ जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इसे बीच बीच में मैंने स्पैचुला और शार्प स्पैचुला दोनों से ही मैनेज किया है। और आप देख सकते हैं ये अब डो फॉर्म में आने के बाद बिल्कुल ये आपस में जुड़ चुके हैं और ये बिल्कुल भी अब चिपक नहीं रहे हैं। डो फॉर्म में आने के बाद बेसन को अब इस तरीके से प्रेस करते हुए चलाते हुए भूनते रहेंगे, जिससे ये भुरभुरी हो जाएगी। और ये सारे स्टेप हमें लो फ्लेम पे ही करना है, यानी कि ये पूरी रेसिपी ही हमारी लो फ्लेम पे ही बनेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसे इसी तरीके से चलाते हुए मुझे 12 मिनट हो चुके हैं, और 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बेसन हमारा बिल्कुल भुरभुरा हो गया है। तो इस तरीके से आने के बाद आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल आपकी रेसिपी सही जा रही है। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी में आप बना रहे हैं या किस टाइप का आप बर्तन यूज कर रहे हैं, तो उस केस में फिर टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर बेसन बहुत ही अच्छे से भून चुकी है और कलर भी इसका हल्का ब्राउन हो गया है, लेकिन आपको लाइट में यहाँ पर येलो ही दिख रही होगी। और यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह 1 से 2 दिन तक की पुरानी मलाई यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। 4 चम्मच मिल्क पाउडर या मलाई ऐड कर देने से जो हमारी मिठाई बनकर रेडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा माउथ मेल्टिंग, यानी कि मुंह में जाती है, एकदम घुल जाती है और गले में भी बहुत ही कम अटकेगी। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट और अच्छे से मैंने भून लिया है लो फ्लेम पे, और ये हल्का ब्राउन दिख रहा है, लेकिन कैमरे में आपको येलो दिख रहा होगा लाइट की वजह से। यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी कुछ सेकंड चलाते रहेंगे, जिससे नीचे के पार्ट जले नहीं, और साइड में रख देंगे। और चलते हैं इसके लिए शुगर सिरप रेडी करने। शुगर सिरप बनाने के लिए 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी लिया है, यानी कि ये 200 ग्राम के करीब है। और पानी यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, मतलब कि जितना चीनी है उससे ही थोड़ा सा कम बस पानी ऐड किया है।
और इसे हमें चिपचिपा होने तक पकाना है, इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है। शुगर सिरप को भी मैंने 3 मिनट पका लिया है लो फ्लेम पे और ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। कंसिस्टेंसी भी पहले से ये गाढ़ी हो चुकी है, मतलब कि तार वाली नहीं, जो चिपचिपी वाली होनी चाहिए उस तरीके से। तो यहाँ पर हरी इलायची पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। और तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और एक चम्मच से थोड़ा सा लेकर इस तरीके से, अगर आपको चेक करना है कंसिस्टेंसी तो चेक कर सकते हैं। ये चिपचिपी है, इसमें एक तार या दो तार हमें नहीं बनानी है। वापस से मैंने बेसन वाले पैन को लो फ्लेम पे रख दिया है और इसे बस कुछ सेकेंड ही चलाते हुए हल्का सा गर्म कर लेना है। और अब गरम गरम चाशनी को हमें डाल देना है। तो हमें सारा स्टेप लो फ्लेम पे ही करना है। शुगर सिरप डालने के बाद अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे स्मूथ कर लेना है। तो ये बहुत ही जल्दी स्मूथ हो जाएगा और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डो फॉर्म में स्मूथ हो चुका है। शुगर सिरप ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट ही हमें पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आने के बाद कितना ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो ये ऊपर से जो हमने घी स्टार्टिंग में ऐड किया था ना फ्राई करते वक्त, तो ये ऊपर से रिलीज करेगा, तो इसकी वजह से डो में शाइन आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद डो हमारा काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाई हुई जो हमारी बर्फ़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा दानेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इस मिठाई में हमने सूजी भी ऐड नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि बिना सूजी के भी ये मिठाई यानी कि ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनेगी फ्रेंड्स। तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और अब चलते हैं अपने बर्फ़ी को सेट करने के लिए। बर्फ़ी को सेट करने के लिए इस तरीके का अगर आपके पास टीन है तो आप उसमें कर लें, बटर पेपर नीचे लगा दें। उसके बाद अगर नहीं है तो आप घर की कोई भी प्लेट या थाली को तेल या घी से ग्रीस कर ले। उसके बाद मिक्सचर को डालकर स्मूथ करके सेट करने के लिए रख दें। तो यहाँ पर मैंने टीन का यूज किया है, नीचे बटर पेपर लगा दिया जिससे निकालने में हमें आसानी होगी। स्पैचुला या चम्मच से इसे ऊपर से इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम खर्चे में बनकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो बाकी सब मिठाई खाना भूल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से मैंने बारीक कट करके बादाम और पिस्ता से सजा दिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसे हल्का सा इस तरीके से प्रेस करके सेट कर लेंगे और अब इसे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। बर्फ़ी को सेट करते टाइम कवर करके ही रखें, तो ये ऊपर से भी मॉइस्ट बना रहता है। इसे फ्रिज में नहीं रखें सेट करने के लिए। और आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसके कट करने से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मॉइस्ट बना हुआ है। बर्फ़ी को छोटा या बड़ा आप अपनी पसंद से साइज़ में कट करें। मैंने बड़े बड़े ही पीस कट किए हैं। तो 2 कप बेसन यानी कि 300 ग्राम बेसन से 1 किलो के करीब हमारा बेसन का बर्फ़ी बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे मेज़र 1 कप से किया है। तो आप मेज़र करने के लिए घर की कोई भी कप या कटोरी का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो। और रेसिपी का जो पहला स्टेप है बेसन को भूनना, तो जो इस रेसिपी को पहली बार बना रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पहले से बनाते आ रहे हैं रेसिपी यानी कि इस बर्फ़ी को, तो वो माहिर हो चुके हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें कितना भूनना है और कितना नहीं भूनना है। लेकिन जो पहली बार बना रहे हो या बिगनर हो तो उन्हें आइडिया नहीं होता है। तो इससे अगर पहले से बेसन को हम भूनकर यूज करते हैं मिठाई यानी कि इस रेसिपी में, तो बेसन का कच्चा होने का भी चांस नहीं होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसे कम क्वांटिटी में ही बनाकर देखें, यानी कि मैंने 2 कप से बनाया है तो आप आधा कप या 1 कप से ही बनाकर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने हर छोटी छोटी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया है, जिससे अगर आप पहली बार हैं रेसिपी को बनाने के लिए तो ख़राब ना हो आपकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैं मिठाई का टेक्सचर भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दानेदार बना है। देखने में जितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है, ये खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। मिल्क पाउडर जो हमने ऐड किया है, ये जो हम मार्केट की बर्फ़ी खाते हैं ये उसी के जैसा टेस्ट देगा। तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। और इसे मैं आपको रब करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स दानेदार बना है। मिठाई का आप टेक्सचर देख सकते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि मिठाई कितनी ज़्यादा दानेदार
मॉइस्ट बनी हुई है। इस मिठाई को आप 10 से 12 दिन तक आराम से रखकर खा सकते हैं। इसी के साथ 6 मिठाइयों की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।